गीता की ये 5 बातें दिलाएंगी हर क्षेत्र में जीत। हिंदुओं का मानना है कि गीता में जीवन की हर परेशानी का हल है और यह सही भी है। मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो या निर्णय लेने में किसी तरह का अंतर्द्वंद ही क्यों न हो, गीता के पास हर मुश्किल का हल है। बेशक यह ग्रंथ सालों पुराना हो, लेकिन आज के जीवन में भी किसी भी समस्या के समाधान और एक अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता की सीखों का सहारा लिया जाता है। पेश है गीता में कही गई ऐसी 5 बातें जिन पर अमल करने से आपको मिलेगी हर क्षेत्र में जीत। स्वयं का आकलन। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए। हमें खुद हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता, इसलिए अपनी कमियों और अच्छाइयों का आकलन कर खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। आत्ममंथन और सोच से निर्माण। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्ममंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही करें। फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को अगर वर्तमान संदर्भ में लें तो छात्र पढ़ने से ज्यादा तो इस बात को सोच सोच कर घबराते रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। इसलिए जरूरी है कि वे अपने रिजल्ट की चिंता छोड़कर पढ़ने पर ध्यान दें। जैसा फल वे करेंगे, परिणाम उसी के अनुरूप होगा। लेकिन अगर वे फल की इच्छा में कर्म ही नहीं कर पाएंगे तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। भगवद गीता से सीखें जीवन के 10 पाठ। भागवत गीता लेसन्स। हिंदू धर्म में भगवद गीता प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है। इसे सभी वेद व पुराणों का सार माना गया है, जिसमें लाइफस्टाइल व मैनेजमेंट दोनों के गुर छिपे हुए हैं। यही वजह है कि गीता के उपदेश मनुष्य के आम जीवन से लेकर मैनेजमेंट की कक्षाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज हम भी आपको गीता की उन 10 शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन के हर पहलू व क्षेत्र में उपयोगी है। आलस छोड़ कर्म करें। गीता का पहला सूत्र कर्म करते रहने का है। गीता के अनुसार मनुष्य को कभी भी आलसी, अकर्मण्य या क्रियाहीन नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार कर्म करते रहना चाहिए। ये कर्म फल की इच्छा से भी ना हो, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है और फल की कामना स्वार्थ, लोभ व मोह से संबंध रखती है। कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध भी बढ़ता है। ये सब परमात्मा को प्राप्त करने में बाधक है। सुख दुख से परे आनंद की प्राप्ति। गीता में भगवान श्री कृष्ण दुख से बचने का उपाय भी बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति स्थायी नहीं है।
वह बदलते रहते हैं। इनमें आसक्ति रखने से ही सुख व दुख होते हैं। इसलिए हर परिवर्तनशील चीज को दर्शक की तरह देखते हुए जो स्थायी परमात्म तत्व है उसमें खुद को लगाना चाहिए। इससे मनुष्य सुख दुख दोनों से ऊपर उठते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान पर फोकस करें। अक्सर लोग अतीत की यादों व भविष्य की चिंताओं में रहते हैं, जबकि गीता मनुष्यों को वर्तमान में जीने की कला बताती है। गीता के अनुसार जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल और ना ही भविष्य में है, बल्कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। वर्तमान पर ध्यान देने पर भविष्य अपने आप अच्छा होगा। कारण अच्छा तो फल भी अच्छा। गीता में कहा है कि हर कार्य व परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए कार्य व परिणाम अच्छा करने के लिए कारण ठीक होना जरूरी है। इसलिए मनुष्य को कारण अच्छा करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मौत की फिक्र ना करें। गीता मनुष्य को निडर होकर जीना सिखाती है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर मरने का लगता है, जबकि गीता कहती है कि शरीर व आत्मा दोनों अलग अलग है। इनमें शरीर तो हर पल बदलते हुए अंत में खत्म हो जाता है, लेकिन अजर व अमर आत्मा को कर्म के अनुसार फिर नया शरीर या मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के बूढ़े होने या मरने की चिंता व डर नहीं होना चाहिए। बदलाव प्रकृति का नियम। गीता के अनुसार प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होने की वजह से उसमें बदलाव होता रहता है। इन बदलावों की वजह से ही जीवन में गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग तथा सुख दुख चलते रहते हैं। निरोग रहने का सूत्र। गीता में निरोग रहने का सूत्र भी दिया गया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सात्विक, राजसिक व तामसिक भोजन के बारे में बताते हुए सात्विक यानी वसारहित, हल्का व सात्विक भोजन के साथ प्राणायाम, अष्टांग योग जैसे साधन बताए हैं। निष्पक्षता व सांप्रदायिक सौहार्द। गीता भेदभाव व धार्मिक कट्टरता विरोध करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वही सच्चा देखता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वर्ण आदि से ऊपर उठकर समभाव से देखना चाहिए। गीता के अनुसार ज्ञानी जन विद्या से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में समदर्शी होते हैं। वे सभी जीवों में प्रभु के दर्शन करते हैं। इस तरह ये विचार धार्मिक कट्टरता को खत्म व सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ाते हैं। आशा व अपेक्षा से बचे। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म किसी उम्मीद या आशा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी से अपेक्षा कर कोई कार्य किया जाएगा तो वह उसके पूरी होने के मोह में बंध जाएगा। फिर यदि वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो उसे क्रोध आएगा। इस तरह वह काम, क्रोध व लोभ में ही फंसा रहेगा। कट्टरता से बचें, सहजता को पकड़े। गीता धर्म में जड़ता की विरोधी व सहज मार्ग की समर्थक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति का कोई एक मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि इसके लिए भक्ति, ज्ञान व कर्म तीन तरह के योग बताए। सगुण व निर्गुण दोनों की उपासना को भी सही ठहराया। इस तरह उन्होंने धर्म के किसी एक मार्ग के प्रति कट्टरता की जगह मनुष्यों को जो भी सहज व सरल मार्ग लगे उसे अपनाने का रास्ता बताया। भगवद गीता के 15 जीवन पाठ, 15 लाइफ लेसन्स ऑफ भागवत गीता इन हिंदी। लेसन 01। अब तक जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। अब जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए किसी बात के लिए ज्यादा चिंता न करें, ज्यादा परेशान मत होइए। आप अपना काम को ठीक से करें, सब कुछ ठीक होगा। लेसन 2। यह दुनिया नश्वर है,
इस पृथ्वी पर जो भी आता है वह एक दिन जरूर वापस चला जाता है। हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हमारी आत्मा को आदि और अंत नहीं है। हमारी आत्मा को न कोई जन्म है और न कोई मृत्यु है। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि यह सिर्फ एक संक्रमणकालीन अवस्था है। लेसन 3, हम खाली हाथों से आते हैं और खाली हाथों से वापस जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए आने जाने की चिंता किए बिना हमें अपने कामों को सही तरीके से करना चाहिए। हमें परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता किए बिना नियमित रूप से अपना काम करना चाहिए। लेसन 4, हमारा मन हमारा असली मित्र और असली शत्रु है। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। यदि यही मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इससे बुरा कोई शत्रु नहीं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन को जीतना बहुत जरूरी है। लेसन 5, परिवर्तन से डरो मत। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने कर्मों के अनुसार बिलियनियर या भिखारी बन सकते हैं। लेसन 6, वासना, क्रोध और लोभ, यह तीनों आपको आपसे ही बर्बाद कर देती हैं। वासना आपको कर्तव्य भ्रष्ट बनाती है। क्रोध आपके रिश्तों को खराब करके आपको अकेला कर देती है। आपके क्रोध की ज्वाला आपको ही जलाती है। लोभ आपकी खुशियां छीन लेती है। यह वासना, क्रोध और लोभ नरक के द्वार की तरह हैं। इसलिए इन सबसे दूर रहना सबसे अच्छा है। वासना, क्रोध और लोभ कभी शांत न होने वाली आग की तरह है। इसको आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख के नियंत्रण कर सकते हैं। लेसन 07, जो लोग हर चीज पर संदेह करते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते। एक संदिग्ध दिमाग कभी भी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। उलझन से भरा दिमाग कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए संदेह से बाहर निकलें। बुरे विचारों से बाहर निकलें। उदात्त विचार बनाइए। नेक काम कीजिए। लेसन 08, मनुष्य अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से ऊपर जा सकता है या अपने बुरे कर्मों से नीचे भी गिर सकता है। 8, मनुष्य का सच्चा दोस्त और शत्रु मनुष्य ही है। आप अपने दोस्त और दुश्मन दोनों भी हैं। लेसन 09, यदि आप अपने मन में स्वार्थ को बढ़ने देते हैं तो आपकी बुद्धि फीकी पड़ जाएगी। जिस ज्ञानी के तन मन में स्वार्थ भरा होता है उसकी ज्ञान किसी काम की नहीं है। स्वार्थ से भरा हुआ यानी और धूल से भरी दर्पण दोनों एक ही हैं, दोनों कभी नहीं चमकेंगे। लेसन 10, अपने कर्तव्य से भागो मत। अगर इसका परिणाम ठीक नहीं है तो भी इसे पूरा करें। अपना कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। बस कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। लेसन 11, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान और अनुशासन विकसित करना चाहिए। ज्ञान और अनुशासन आपको अनावश्यक समस्याओं से बचाते हैं। लेसन 12, भगवान से जुड़ने के लिए कई रास्ते हैं। आपको जो रास्ता सही लगता है आप उस रास्ते को चुन सकते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, ये सभी निश्चित रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं। आपको जो रास्ता अच्छा लगता है उसे चुनिए। लेसन 13, कुछ भी ज्यादा हुआ तो या कम हुआ तो मन का संतुलन बिगड़ता है। मानसिक शांति भंग हो जाती है।
इसलिए आपका आहार, विहार, विचार, विश्राम सब कुछ संतुलन में रहना चाहिए। उचित आहार, उचित विहार, उचित विचार को अपनाइए। लेसन 14 भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय लें, क्योंकि भावनाएं टेम्पररी होती हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं, उस समय लिए गए निर्णय ज्यादातर गलत होते हैं। इसलिए जब आप नॉर्मल होते हैं, उस समय निर्णय लीजिए। गुस्से में या प्यार में किसी भी निर्णय को न लें। भावुक होने पर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। लेसन 15 जीवन एक युद्ध का मैदान है। बहादुरी से लड़ो। पैरों तले जमीन खिसक गई तो भी किसी से बिना कुछ मांगे बहादुरी से आगे बढ़ो। दोस्तों, हमारा जीवन भी किसी कुरुक्षेत्र युद्ध से कम नहीं है। हम सब अर्जुन जैसे बन चुके हैं। हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, यह सब बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसे करने की मन नहीं है। प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए प्रबल इच्छा शक्ति को डेवलप करें और आगे बढ़े। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। डायरेक्टर टेंगो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।